इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। अदालत ने नोटिस जारी करके पूछा है कि बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया गया, बैंक ने अल्फा न्यूमेरिक नंबर क्यों नहीं बताए। अदालत ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है और अदालत का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड खरीदने और भुनाने की तारीख बतानी चाहिए थी। और इस मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। अधीश अग्रवाल, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अधीश जी हमसे जुड़ने के लिए। काफ़ी अहम ये मुद्दा है और हमारे दर्शकों को आप समझाएं कि अभी तक जो डेटा सामने आए हैं उससे ये साफ नहीं हो पा रहा कि किसने किसको और कितना पैसा दिया है। तो जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर की बात हो रही है, एसबीआई को देने को कहा गया है, उससे क्या ये सब जानकारी साफ हो पाएगी? ये मैं, क्योंकि आई एम ए लॉयर, आई एम नॉट ए टेक्निकल पर्सन, आई कांट 100% से, बट अगर ये कोई सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैं उनके पास एक्सपर्ट टेक्निकल भी होते हैं, तो ये होता है होगा, मुझे लगता है कि इससे पता चल जाएगा। अदरवाइज आजकल ये बहुत इजीली, क्योंकि किस तारीख को किसको दिया है और उनके अकाउंट में किसके पास आया है, जब दोनों चीज का मिलान हो जाएगा, कंप्यूटर एक्सपर्ट जो होते हैं वो 5 मिनट में उसको टैली कर देते हैं। डेट, टाइम, किस टाइम उस बैंक से कौन से अकाउंट में गया, वो सारा जो है, एक बार दोनों चीज मिल जाए तो कंप्यूटर एक्सपर्ट जो हैं वो ट्रेस कर देंगे कि कौन सा बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी को गया। तो आप कह रहे हैं अगर थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वो संभव है। बहरहाल यहाँ से आपसे ये जी भी जी। समझना चाह रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पे पूरा डेटा अब सबके सामने है, वो डाल दिया है। उसमें आपको क्या कुछ खास नजर आया? क्योंकि कई ऐसी कंपनी भी रही हैं जिनकी आमदनी जितनी नहीं थी उससे ज्यादा उन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीद कर दान दिया है। आप पूरे डेटा को आपने अगर देखा हो तो आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक इलीगल तरीका था, और खासकर जो कंपनीज होती हैं उसमें जनरल पब्लिक का पैसा लगा होता है। मैं इंडिविजुअल तौर पर देता हूं, मैं अपनी कमाई में से देता हूं, तो एक अलग सिचुएशन, मैं बड़ा सोच समझ कर देता हूं, अपनी उसकी यूटिलिटी देखता हूं। परंतु जब कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उनका मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन का कोई अपनी जेब का पैसा नहीं लगता। दे आर गेटिंग सैलरी, एंड पब्लिक ने जिसने शेयर खरीदे हैं उनके खर्चे में चला जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वेश किया, इस कारण से किया कि ये इसके प्रोविजन था इसमें, पॉलिसी में, कि जो डोनर है, कॉरपोरेट डोनर है, उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी। उसने किसको, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, उसकी भी आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज आरटीआई के जमाना है, हर एक को, क्योंकि पब्लिक के इसमें पैसे लगे हैं, तो जो कॉरपोरेट कंट्रीब्यूशन हुआ, डोनेशन हुआ, कॉरपोरेट कॉरपोरेट जो हैं उन्होंने ये खरीदे बॉन्ड्स और आगे जो है पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिए। तो इन्होंने, कोर्ट का ये मानना था, ये आर्ग्यूमेंट हुई कि ये रिश्वत के तौर पर, क्योंकि, और ज्यादातर आप ये देखेंगे कि जो ये लिस्ट आ रही है कि पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग में है, किसी स्टेट में या सेंटर में वो रूल कर रही हैं, उनके पास आया है। सुप्रीम कोर्ट का ये सोचना कि कोई आदमी बराबर के हर पॉलिटिकल पार्टी को दे, ये इंडिविजुअल आदमी का या कॉरपोरेट कंपनीज की ड्यूटी नहीं है। वो सरकार की ड्यूटी है या इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है पॉलिटिकल पार्टीज को या कैंडिडेट जी को फंड करें। परंतु जी। ये एक्सपेक्ट करना सुप्रीम कोर्ट का कि डोनी जो है हर पॉलिटिकल पार्टी को दे, भाई जिसको चाहता है, हम मंदिर में जाते हैं
कोई शिव जी पे चढ़ाता है, कोई जी कृष्ण अधीश भगवान जी, पे तो यहाँ चढ़ाता है, पर कोई जो आज हम देख रहे हैं एसबीआई को एक तरह से फटकार भी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और अल्फा न्यूमेरिक नंबर एक तरह से वो साझा नहीं किया गया है चुनाव आयोग के साथ एसबीआई ने, तो वो भी जारी करने को कहा गया है। सोमवार को जब ये मामला सुनवाई होगी और पूरी डिटेल एसबीआई जब देगा सामने, तब जाके कहीं ना कहीं स्थिति जो है साफ हो पाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।